मुझे लगता है कि त्रेता युग से लेकर के अभी तक का ये सबसे बड़ा क्षण होगा। वैसे ही याद आएगी जैसे राम लौटे थे अयोध्या में। उस समय अयोध्या वासियों को जैसा लगा होगा वैसा ही हम सबको लग रहा है। तो अडवाणी जी की रथ यात्रा, तो अडवाणी जी भी उसमें एक किरदार हो गए हैं। अडवाणी जी चलते हैं सोमनाथ से। उस रथ यात्रा का आर्किटेक्ट कौन बनता है? मोदी जी गुजरात के संगठन मंत्री हैं। साथ में कौन बैठे हुए हैं? प्रमोद महाजन, जो अब इस दुनिया में नहीं। लाखों कार सेवक इकट्ठे हो रहे हैं। अब मैं उनके नाम कैसे गिनाऊं? ये सपना मुसलमानों का भी है, क्योंकि मुसलमान भी इस देश की इस राजनीति से थक गए हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है और उनको ऐसा लगा है कि राम का विरोध करने वाले नेताओं को, सरकारों को उन्होंने खूब कस के वोट दिए, लेकिन उसके बदले में आज भी बिहार, बंगाल और यूपी में मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। जितने मुसलमानों की खुशहाली गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, उतना मुसलमान खुशहाल बंगाल का, बिहार का और यूपी का नहीं है। ये एक क्षण तो हिंदुओं का नहीं है, एक क्षण उन सारे लोगों का है जो इस मंदिर के नहीं बनने से परेशान थे। भगवान राम की जन्मस्थली पर राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा है। 22 जनवरी को पूरा देश इस पल का साक्षी बनेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हैं, जिनका बहुत एक अहम किरदार रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे राम मंदिर आंदोलन में। दीदी, पहली बात तो कितना बड़ा क्षण होगा 22 तारीख को? मुझे लगता है कि त्रेता युग से लेकर के अभी तक का ये सबसे बड़ा क्षण होगा। वैसे ही याद आएगी जैसे राम लौटे थे अयोध्या में। उस समय अयोध्या वासियों को जैसा लगा होगा वैसा ही हम सबको लग रहा है। किसी भाषा में उसको व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। कौन कौन से किरदार आपकी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस पूरे आंदोलन के लिए? आप तो खुद एक किरदार रही हैं। इसके अलावा किस किस को आप मानती हैं कि उनका सपना आज साकार हो रहा है? आप इसमें गिनती मत कराइए, क्योंकि श्रृंखला बहुत बड़ी है। और मैं तो यही कह सकती हूँ कि जिन लोगों ने भी ये काम किया उन सबका अभिनंदन होना चाहिए। इसमें किसी का नाम लेके बोलना लगभग मुश्किल है, क्योंकि सब ने अपनी अपनी भूमिका बिल्कुल ठीक से निभाई, जिसको जो काम मिला हुआ था। जैसे मोदी जी, तो अडवाणी जी की रथ यात्रा, तो अडवाणी जी भी उसमें एक किरदार हो गए हैं। अडवाणी जी चलते हैं सोमनाथ से। उस रथ यात्रा का आर्किटेक्ट कौन बनता है? मोदी जी गुजरात के संगठन मंत्री हैं। साथ में कौन बैठे हुए हैं? प्रमोद महाजन, जो अब इस दुनिया में नहीं। लाखों कार सेवक इकट्ठे हो रहे हैं। अब मैं उनके नाम कैसे गिनाऊं? कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हैं 6 दिसंबर के दिन। उनको कहा जा रहा है कि आपने राष्ट्रीय एकता परिषद में लिखित में दिया है कि आप इस स्ट्रक्चर की रक्षा करेंगे, तो आप आदेश दीजिए गोली चालन का पीएसी को। वो कहते मैं नहीं दूंगा। वो कोई कश्मीर के आतंकवादी थोड़े ना है, वो तो राम भक्त कार सेवक हैं, उन पर थोड़ा ना मैं गोली चलवाने का आदेश लेने दूंगा। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति शासन 5:30 बजे तक नरसिंह राव जी नहीं लगाते हैं, तो नरसिंह राव जी भी अभी इस दुनिया में नहीं हैं। और इसके अलावा जो कार सेवक वहाँ मौजूद थे वो तो दीवाने थे। उन्हें पता था हमें पीएसी और सीआरपीएफ घेरे हुए हैं। हम लोग भी वहाँ दीवानगी के जुनून में ही बैठे हुए थे। 1 लाख लोग बैठे हुए थे, उठ ही नहीं रहे थे। डर ही नहीं लग रहा था। ये लग रहा था कि बच जाएंगे तो आनंद नहीं आएगा, मर जाएंगे तो पीढ़ियां गर्व करेंगी। तो इसलिए कितने क्षणों को याद करूं। बड़ा सपना साकार हो रहा है इस पूरे देश के एक बहुत बड़े वर्ग का, नहीं पूरी दुनिया का। और ये सपना मुसलमानों का भी है, क्योंकि मुसलमान भी इस देश की इस राजनीति से थक गए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति से। और उनको ऐसा लगा है कि राम का विरोध करने वाले नेताओं को, सरकारों को उन्होंने खूब कस के वोट दिए, लेकिन उसके बदले में आज भी बिहार, बंगाल और यूपी में मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। आप इनका रिकॉर्ड देखिए ना, इनके इकोनॉमिक कैटेगरी का। तो जितने मुसलमानों की खुशहाली गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, उतना मुसलमान खुशहाल बंगाल का, बिहार का और यूपी का नहीं है, जहाँ पर ये राजनीति परवान चढ़ी। इसलिए ये क्षण तो हिंदुओं का नहीं है, एक क्षण उन सारे लोगों का है जो इस मंदिर के नहीं बनने से परेशान थे। मैं देख रहा हूँ देश में जगह जगह, घर घर में, अब भोपाल में ही देख लीजिए, दिए बन रहे हैं मोहल्ले भर में बांटने के लिए। हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक मुस्लिम लड़की चली आ रही है मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल। कई जगह हमने देखा बहुत सारे मौलाना ऐसे हैं जो राम पर अब प्रवचन कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भी हैं। तो क्या हृदय परिवर्तन हुआ है और उसके पीछे की वजह क्या मानती हैं? नहीं, उनके हृदय कभी खराब थे ही नहीं। उनको डरा दिया गया था कि ढांचा टूट जाएगा तो तुम लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा देश में। उनकी समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, शिलान्यास हुआ प्रधानमंत्री जी के द्वारा। फिर इसके बाद अब उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन इस बीच में किसी भी राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है, क्या किसी भी मुसलमान के घर पे अटैक हुआ, किसी भी मस्जिद पे अटैक हुआ? तो उनकी समझ में बात आ गई, ये बात इसलिए उनके मन से निकल गई। और वो तो पहले एक मत थे ही। कुछ जगह अभी भी विरोध के स्वर, कुछ जगह अभी भी विरोध के स्वर आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जैसे इंडी गठबंधन के बहुत सारे घटक दल ऐसे हैं जो अलग अलग बयान दे रहे हैं। जैसे एक नेता बयान दे रहे हैं कि राम जी मांस खाते थे, एक कोई बयान दे रहा है इसकी जगह हॉस्पिटल खोल लेते तो बेहतर रहता। तो इस तरह के बयानों को आप किस तरह से लेती है इस समय जब राम मंदिर बनने जा रहा है? वो असमंजस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि कहना क्या है।
उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो चाहते थे कि देश में अशांति हो जाए, खून की नदियां बह जाएं, उसमें हम नाव चला के राजनीति करें, वो नहीं हो पा रहा है। तो हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में उनके लिए एक शब्द होता है, बिबूच गए हैं, बोलो बिबिलियर्ड हो गए हैं। और ऐसे समय पर उनको पता है कि भविष्य उनका अब एक खलनायक का हो गया है। जो ऐसे बोल रहे हैं भविष्य के खलनायक हो जाएंगे, हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। कांग्रेस और उनके गठबंधन के जो नेता हैं आप उनके लिए कोई आपका संदेश है? हाँ, मेरा यही है कि आप सब लोग आइए, निमंत्रण जाए तो आइए, निमंत्रण नहीं जाए तो आइए। अरे अपने चारों धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, यहाँ जो लोग जाते हैं उनको कोई निमंत्रण जाता है? मक्का, मदीना, वेटिकन सिटी, यहाँ कोई निमंत्रण पे जाते हैं? लोग अपनी आस्था से जाते हैं। सब आएँ, खरगे जी आएँ, सोनिया जी आएँ, तेजस्वी आवे, अखिलेश आवे, ममता दीदी आवे, और असुद्दीन ओवैसी भी आवे, सब लोग आवे, अयोध्या में राम राम करते हुए वापस लौटे, वो भी आवे, सभी लोग आवे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री और जो पूरा मंदिर आंदोलन रहा उसकी बहुत बड़ी एक किरदार रही हैं और बहुत लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़ी रहीं। अभी फिलहाल हमारे साथ बात कर रही थी और उन्होंने अपनी राम मंदिर के आंदोलन से जुड़ी यादों को भी हमसे शेयर किया।